नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो आज का अखबार, जिनमें हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं छिप जाती है। आज बड़ी खबर आई है जयपुर से, जहां बीजेपी कार्यालय में पावर शिफ्टिंग का माहौल देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी कार्यालय में जो वसुंधरा राजे का कमरा था, कमरा नंबर 5, अब वो भजनलाल शर्मा के नाम पर अलॉट कर दिया गया। वहां पर नाम पट्टी का चेंज कर दी गई है। इसका एक फायदा ये होगा कि अब सीएम से कार्यकर्ताओं का संवाद आसानी से हो सकेगा, साथ ही कार्यकर्ताओं को सुविधा मिलेगी और जो बार बार कार्यकर्ता सीएम और सीएमआर का चक्कर काट रहे थे, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। चौंकाने वाली खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर ना मिल पाने से गुस्साए 4 आरोपियों ने मिलकर गैस सिलेंडर से लदे दूसरे ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर मार दी। बता दूं कि इसके बाद जो कर्मचारी हैं उनको दौड़ा कर पीटा गया। हालांकि गनीमत रही कि गैस सिलेंडर जो है वो फटे नहीं, वरना जो किसान है उसके जो खेत है साथ ही जान मान का नुकसान हो सकता था। इसके अलावा बता दूं कि जो गैस एजेंसी है उन्होंने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी उस गांव में जो गैस है उसकी सप्लाई रोक दी जाएगी। खबर भीलवाड़ा से, जहां सत्ता और प्रशासन पर एक कालिख लगने का काम हुआ है। जहां पर क्या हुआ कि भीलवाड़ा के जो एमएलए हैं गोपीचंद मीणा, उनके खास अजय पंचाल की गिरफ्तारी हुई है गार्डनेट के अवैध वसूली के मामले में। आपको बता दें कि अजय पंचाल जो है एमएलए लिखी हुई गाड़ी में घुमा करता था, साथ ही उसे वो पुलिस अफसरों का बर्थडे मनाया करता था, जिसकी वजह से सवाल जो है सत्ता से पर भी उठ रहे हैं और प्रशासन पर भी उठने लगे। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि पिछली गहलोत सरकार ने सारे एसओजी को सारे सबूत देने के बावजूद गहलोत सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय मामले को जो है उसको दबाने का काम किया है, जो कि बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है गहलोत सरकार पर। खबर बांसवाड़ा से, जहां पर जीजीटी यूनिवर्सिटी में गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर से विवादों में आ गए। दरअसल हुआ ये कि कार्यक्रम के बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने जो तस्वीर खिंचाई उसमें वो बाकी अधिकारियों के साथ बैठे हुए नजर आए, जबकि विधायक मीणा उनके पीछे खड़े नजर आए, जिसके बाद तस्वीर पर विवाद हुआ। विधायक मीणा ने इसके बाद कहा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, विश्वविद्यालय अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उचित समय और जगह पर जवाब जरूर लेंगे। अब रुक करते हैं हमारे जयपुर के संवाददाता आरब सिंह के पास और जानते हैं उनके पास जयपुर से जुड़ी क्या कुछ बड़ी खबर। जापान से राजस्थान जयपुर घूमने आई जापानी महिला के साथ में रविवार को 5 लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी और साथ ही उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। महिला सुबह रविवार को तकरीबन 8 बजे के करीब जयगढ़ के लिए घूमने के लिए गई थी। वहीं पास में ही गणेश मंदिर है और वो गणेश मंदिर की तरफ जैसे ही निकली, 5 लड़कों ने उसे रोक लिया। रोकने के बाद में उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। महिला चीखी और चिल्लाते ही जैसे ही शोर मचाया, पास में ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही पास में आया, लड़के उसे देखकर भाग निकले। महिला बदहाल हालत में थी और उसको देख के जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड के पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने तत्काल ही मौके पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जैसे ही जांच पड़ताल शुरू की तो 5 लड़के जो है सीसीटीवी में कैद होते हुए दिखाई दिए, महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दिए। अब सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों की जो है पड़ताल की जा रही है और उनकी जो है जांच की जा रही है कि किसी भी हालत में अगर वो कहीं दिखाई देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब खबर जैसलमेर से, जहां पर पुलिस की जो सूझबूझ है और जो गश्त है उसने आग के गोले के नीचे सो रहे टायर पंक्चर की दुकान पर काम करने वाले 2 युवकों की जान बचा ली, सोते वक्त जान बचा ली। जहां दरअसल जो पुलिस है वो वहां पर गश्त कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जब आग का गोला उनकी दुकान के छप्पर के ऊपर देखा उसके बाद उन्होंने दोनों युवकों को बचा लिया। हालांकि आपको बता दूं कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो दमकल कर्मी हैं उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया। हालांकि जो आसपास की दुकान थी वो भी आग की चपेट में आने से भारी नुकसान वहां भी देखने को मिला है। खबर नागौर के गोल्डन गर्ल की, जिनका नाम भार्गवी है, जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल जीते हैं, पर उनके पास मैट नहीं है। बता दें कि भार्गवी जो है ताइक्वांडो खेलती है। 13 साल की उम्र में उन्होंने सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट जीता है। उसके साथ ही 4.5 साल की उम्र में उन्होंने ब्लैक बेल्ट जीतकर इंडिया में एक रिकॉर्ड कायम किया था। अब उनके पास एक मैट तक नहीं है, जिसके बाद सत्ता और सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि वो भी प्रैक्टिस के लिए अजमेर जाती है नागौर से, और हर दिन 35 किलोमीटर जाना अजमेर और 35 किलोमीटर आना अजमेर से, यानी कुल 70 किलोमीटर उनको दूरी तय करनी पड़ती है। उनके पिता एक मामूली शिक्षक है और वो उनका भी कहना है कि प्रशासन या सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं मिल रही। आपको बता दें कि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल है, और हनुमान बेनीवाल अगर इस खबर पर ध्यान दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मदद के लिए हो सकता है कि वो आगे आए।
अब बड़ी खबर बीकानेर से, जहां कांग्रेस में जो गुटबाजी है और जो उनकी कलह है वो साफ तौर पर अब दिखने लगी है। दरअसल पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के कथित ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद, जिसमें जाट नेता रामेश्वर डूडी को गाली दी गई थी, उसके बाद गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ जो कांग्रेसी हैं वो खुलकर सामने आए, जहां पर उन्होंने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि इसके जवाब में अब गोविंद राम मेघवाल के समर्थक रोड पर उतरते हैं और जो अपना समर्थकों के साथ जो भीड़ है उसके जो ताकत है वो दिखाने का काम करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो बीकानेर की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं अब जाट और दलित के बीच में फंसकर रह गई है, जो कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से पहले खतरे का निशान जरूर दिखा रहा है। खबर जयपुर के चाकसू से, जहां कालेरा समेत कई गांवों में एक अलग ही मामला सामने आया है। दरअसल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें किसानों ने जो है गेहूं और चने की फसल लगाई थी, लेकिन फसल बीमा योजना में अधिकारियों ने सरसों का क्लेम दिखा दिया, जिसके बाद अब गलत फसल दर्ज होने के कारण किसानों में ये मायूसी है कि हो सकता है कि उन्हें क्लेम नहीं मिले। अब खबर जालोर से, जहां पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि एक बाइक फाइनेंसर को पटवारी और सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किसी विवाद पर पीटा गया। हालांकि जो पूरी सच्चाई है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन किसी को भी इस तरह से बेरहमी से सरेआम पीटना, वो भी पुलिस के चौकी से महज 500 मीटर दूर, वो पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी को बखूबी दिखाता है। खबरों में आगे रुख करेंगे जयपुर के संवाददाता आरब सिंह के पास, जहां श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है और थाना करणपुर लगता है, जहां पर 4 युवकों को 12 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा गया है। बॉर्डर इंटेलिजेंस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 4 युवकों को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें, ये इंटेलिजेंस और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बॉर्डर के इलाके में रात को करीब 8 बजे के करीब ड्रोन से ये हीरोइन गिराई जा रही थी और करीब 23 पैकेट शामिल थे। जिसके बाद युवक उस पैकेटों को लेने के लिए गए और पुलिस ने जो जब कार्रवाई करी तब उसके बाद युवक फरार होने लगे, लेकिन किन्नू के खेत में जाकर छुप गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद में उनको पकड़ लिया गया। बहरहाल इससे पहले भी करीब 10 किलो हीरोइन श्रीगंगानगर से बरामद हुई थी। ऐसी कई खेपें जो है श्रीगंगानगर से बार बार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर बार बार ये हीरोइन जो है ड्रोन के माध्यम से गिराई जा रही है। अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से, जहां पर पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर की ओर जा रहे विदेशी पर्यटक को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। दरअसल स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि जो ये विदेशी पर्यटक है वो बॉर्डर की तरफ जाने लगा है, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध को डिटेन कर लिया, जहां पर बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसी फिलहाल पूछताछ और जाँच में जुटी हुई है। खबरों में आगे रुख करेंगे जयपुर के संवाददाता दशरथ सिंह गुजर के पास और जानेंगे एसआई भर्ती 2021 को लेकर उनके पास क्या कुछ अपडेट है। 2021 की जो भर्ती थी वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और लंबित लगातार चल रही है। उसको भर्ती को स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर उस पर सुनवाई और सुनवाई के बाद जो डबल बेंच उसे स्थगित के फैसले को रोक दिया। ऐसे में अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं जो एसआई भर्ती के जो 2021 के जो अभ्यर्थी है वो, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है जो आज की है। अब खबर अमेरिका और ईरान के युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर अमेरिका ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि हॉर्मुज को ईरान खोल दे वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, तेल छीन लेंगे। वहीं पर ईरान ने भी इसका पलटवार करते हुए इस चीज़ों से इनकार कर दिया है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।